नेहा, तीसरा फेज जल्दी से बताइए। तीसरा फेज अंजना बेहद अहम समाजवादी पार्टी के नजरिए से, और हम आपको पहले वोट परसेंटेज दिखा देते हैं कि कैसे समाजवादी पार्टी की नजरें इस फेज पर सबसे ज्यादा टिकी हुई थी। पहला फेज तो जरूरी था ही, लेकिन तीसरा फेज भी उनके लिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि यहाँ पर साख की लड़ाई थी। दरअसल 46% वोट परसेंटेज यहां पर बीजेपी को हासिल होता हुआ, ये हमने अपने पहले शुरुआती जब हमने ये कवरेज शुरू करी थी तभी दिखा दिया था। उसके बाद हमने ये दिखाया कि कैसे समाजवादी पार्टी को 36% वोट हासिल हुए। अब ये वोट परसेंटेज सीटों में कैसे तब्दील होगा ये 10 तारीख को मालूम चलेगा, लेकिन इस बीच तमाम अन्य पार्टियों का भी वोट परसेंटेज आपको दिखा देते हैं, जिसमें ये देखिए पीछे से वोट आती हुई बीएसपी की वोट आती हुई, जिसमें 13% वोट परसेंटेज बीएसपी को हासिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तीसरे फेज यानी कि 59 सीटों पे जो मतदान हुआ था, जिसमें ये कहा जा रहा था कि कई मायनों में ये फेज भी बेहद अहम है। दो ऐसी महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूएंसी जिनका मैं जिक्र आगे करूंगी। 3% यहां पर वोट परसेंटेज कांग्रेस को हासिल होता हुआ दिखाई दिया। और साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि कैसे अब ये जो तीसरा चरण था, 59 सीटें, 403 सीटों में से 59 सीटें, और तीसरे चरण तक आते आते लगभग तस्वीर साफ होती हुई कि कैसे प्रचंड बहुमत इन तीनों फेजेस में बीजेपी को ही हासिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि भगवा रंग हर तरफ दिखाई दे रहा है, चाहे वो फर्स्ट फेज हो, सेकंड फेज हो, थर्ड फेज हो। 46% मतदान यहां पर बीजेपी के हक में। अब सीटों की बात कर लेते हैं। इस महत्वपूर्ण फेज में सबसे ज्यादा नजर टिकी हुई है करहल सीट पर, जहां पर जोर आजमाइश पहली बार विधानसभा चुनाव में अपने किस्मत आजमाते हुए अखिलेश यादव करहल सीट से, वहीं जसवंत नगर से उनके चाचा शिवपाल, वहीं एक तरफा यहां पर देखिए बीजेपी को जीत हासिल होती हुई, जो हमारे अनुमान बता रहे हैं, जो हमारा सर्वे बता रहा है, 48 सीटें हासिल हुई हैं 59 में से। और वहीं अगर बात करें समाजवादी पार्टी की तो उनकी वोट काफी पीछे रह गई है। जी हां, 11 सिर्फ सीटें आई हैं 59 सीटों में से, और बीएसपी का तो खाता ही नहीं खुला है यहां पर अंजना, यानी कि बीएसपी शून्य, बीएसपी का कोई यहां पर खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, और कांग्रेस का भी कोई खाता नहीं। कांग्रेस का सुपड़ा साफ, बीएसपी का सुपड़ा साफ। सिर्फ जो आर पार की टकराव और जो स्थिति इस वक्त दिखाई दे रही है उसमें क्लीन स्वीप यहां पर 48 सीटें दिखाई दे रही। तो आपके सामने अब तक हम 172 सीटों का आंकड़ा सामने रख चुके हैं, जिसमें 129 सीटें सीधे तौर पर बीजेपी को हासिल होती हुई। ओवर टू यू अंजना। बिल्कुल प्रदीप गुप्ता जी, आपके पोल का तो लक्षण मुझे लग रहा है 2017 आप दोहराने की फिराक में। अगर अपने दर्शकों को बता दें, जिस इलाके का आप जिक्र कर रही थी, लगभग 28 सीटें जिस पर मुलायम सिंह यादव के परिवार का वर्चस्व रहता था, सिर्फ 6 सीटें वो पिछली बार ला पाए थे। आप इस तरह के संकेत दे रहे हैं क्या? एक तरफा लहर की तरफ इशारा करने वाले हैं क्या? अभी तक के जो तीन फेस के आंकड़े तो यही इशारा करते हैं कि जो प्रदेश में है एक तरफा लहर नजर आ रही है बीजेपी की। आपको लहर नजर आ रही है क्योंकि आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फेज में इतने सारे यादव बहुल सीट्स भी हैं, बहुत सारे। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि फिर वही बात आती है कि इसमें बिल्कुल सही कहा आपने, मैनपुरी और कन्नौज और थोड़ी सीटें इटावा में, जिसको कहते हैं कि आप, और फिरोजाबाद में थोड़ी सीटें, लेकिन आप फिर कानपुर, उन्नाव और बुंदेलखंड, जो कि इस फेस में था, झांसी और बांदा, महोबा, तो वो उसको आप भूल जाते हैं। बुंदेलखंड में तो आप ये समझ लीजिए पहले से भी बीएसपी स्ट्रांग थी एसपी के मुकाबले, शुरू से ट्रेडिशनली